सभी को राधे राधे मेरे दोस्तों। अभी हम लोग उठ गए, नहाना धोना हो चुका है। हम वैसे बहुत लेट हो गए। अभी कैसा है, थोड़ा सा कल थक गए थे ज्यादा। और वैसे भी मैं नीचे गया था मॉर्निंग में और होटल वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि आज मंडे होने के कारण मंदिर में भीड़ ज्यादा रहेगी और एलोरास की केव में भी कैसा है, आज थोड़ी भीड़ रहेगी क्योंकि आज मंडे मंदिर के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तो भीड़ तो बड़ी रहेगी। मेरी तो पैकिंग हो गई ऑलमोस्ट, मेरा नहाना वगैरह भी हो गया है। अशोक बच गया, अशोक की पैकिंग बाकी है। अभी उठा गाइस, मैं अभी उठा है दीवाना मस्ताना। अभी मनीष भैया बाहर गए, थोड़ा सा उनके गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो आपको होटल के बाहर का व्यू दिखाता हूँ कैसा क्या है। आजू बाजू में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां है। चलो, ये कुछ इस प्रकार है व्यू। ये वैसे होटल के किचन का छत है, जो पत्थर डाल के रखे। ये बाजू में और एक है ओनकार रेसिडेंसी, और ये देखिए पर्वत श्रृंखला है। ये पहाड़ी है। हम लोग इधर से आए थे एलोरास की केव्स, यहाँ से आई थिंक सो कि 2.5 किलोमीटर के आसपास होगी और मंदिर 1.5 किलोमीटर है। ऐसे कुछ पर्वत श्रृंखला है। ये यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा। सवेरे सवेरे मैं घूमने गया था, आज हमारा दूसरा दिन है। एक्चुअल में मेरी गाड़ी के हॉर्न में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। मैंने वायरिंग वगैरह चेक करवाया, वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है, बट मेरे हॉर्न खराब हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक जगह गया था, एलोरास केव के आगे एक एरिया पड़ता है 4 किलोमीटर दूर, वहाँ पे गया था। A few moments later. आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं पूरे तरीके से। हम लोग अभी मंदिर के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कुछ जगह कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप इस बोर्ड को देखिए। ये जो नाम दिख रहा है अहिल्याबाई होलकर, हमारा जो ज्योतिर्लिंग है ना, इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। उनका यहाँ पे बहुत पुराने शिवलिंग है। ये जो शिवलिंग दिख रहा है ये 4000 साल पुराना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड, तो उस कहानी की शुरुआत करते हैं। उस टाइम पे यहीं पे थोड़ी दूरी पे एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम सुधर्मा था, और उनकी एक बीवी थी सुदेहा। सुदेहा के साथ उनका जीवन बहुत ही हंसी खुशी चल रहा था। कहते हैं हर सुखद जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफें होती है, वैसे उनको भी एक तकलीफ थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो इस कारण से बहुत परेशान थे, लोगों के ताने सुन सुन के बहुत परेशान थे। परंतु सुदेहा और सुधर्मा जी यानी बहुत ही शंकर जी के भक्त थे, बहुत बड़े। वो रोज 101 शिवलिंग बना करके सुदेहा अपने पति परमेश्वर के साथ पीछे में ही एक तालाब था, वहाँ पे विसर्जित किया करते थे। उनका प्रतिदिन नित दिन यही काम रहता था। परंतु ये सारी चीजों से परेशान होकर के सुदेहा ने अपने पति को एक चीज बोली कि आप एक काम करिए, हमें पुत्र नहीं हो रहा है या जो लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, इसलिए आप मेरी बहन घुसमा से शादी कर लीजिए। पहले तो क्या बोलते सुधर्मा जी माने नहीं। उसके बाद में उन्होंने बार बार सुदेहा जी ने उनको बोला कि कर लीजिए, तो उन्होंने हामी भर दी इस चीज के लिए। कुछ दिनों उनका विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद में सुखमय जीवन चल रहा था। तीनों लोग बहुत खुश थे। नित दिन प्रतिदिन जो सुदेहा सुधर्मा जी के साथ जो करती थी 101 शिवलिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग, और पार्थिव शिवलिंग को ये बोलने पे शंकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने घुसमा को कहा कि क्या वरदान मांगना है आप मांग लो। तो उन्होंने ये वरदान मांगा कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आप यहाँ पे विराजित होइए। तो इस प्रकार से संपूर्ण ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ये सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। कुछ इस प्रकार से कहानी है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट ये इंफॉर्मेटिव चीज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए, अहिल्याबाई होलकर के मंदिर में आए हैं। बहुत पुराने मंदिर है, जैसे मैंने बताया 4000 साल पुराना शिवलिंग है, और अंदर भी कुछ मंदिर है। तो चलिए चलते हैं। ये जो कुंड है ये भी पीछे वाले जो तालाब था उसमें विसर्जित करना। वो अपनी बहन को बताती थी। ऐसे ही तो उनका जीवन चल रहा था। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में तो उसका विवाह हुआ। पुत्र का विवाह होने के बाद में कुछ ऐसी चीजें हुई कि सुदेहा को ऐसा लगने लगा कि लोग उससे क्या बोलते पूछ नहीं रहे हैं, यानी उसको कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो उसको जलन और ईर्ष्या की भावना उसके मन में पैदा हो। उसके मन में ये भावना पैदा होने के कारण उसने एक दिन अपने पुत्र का शरीर का अंग काट दिया, जिससे उस पुत्र की मौत हो गई। ले जा करके उसी तालाब में जहाँ पर वो पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करते थे वहीं पे फेंक दिया। वहां पे फेंकने के बाद में वो घर आ गई। जैसे सवेरा हुआ तो पत्नी यानी वो जो लड़का था उसकी पत्नी ने जैसे ही देखा खून बिस्तर के ऊपर तो जोर से चिल्लाई। वो चीख सुन करके सुधर्मा जी और घुसमा इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने प्रतिदिन नित दिन जो कार्य करते थे पार्थिव शिवलिंग बनाना उसमें वो मग्न थे। परंतु
सुदेहा जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, परंतु उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने पार्थिव शिवलिंग तैयार किए और वो तालाब के ऊपर जाकर के विसर्जित करने लगे। तो वहाँ पे उनको उनका पुत्र खड़ा दिखा। घुसमा को कोई हैरानी नहीं हुई, न सुधर्मा जी को हैरानी हुई। बस पुत्र दिखने के बाद में पीछे से एक रोशनी आई। वहाँ पे भगवान शंकर खुद प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा का अपराध घुसमा और सुधर्मा जी को बताया और उसे मृत्यु दंड देने का बोल करके जाने लगे। तो उस टाइम पे घुसमा ने क्या बोलते शंकर जी को बोला कि भगवान आप मेरी बहन का ये जो अपराध है इसे क्षमा कर दे। अहिल्याबाई होलकर के ही द्वारा निर्मित है। यहाँ पे कुछ 8 शिवलिंग यहाँ पे मंदिर बना करके थोड़े थोड़े मठ बना करके रखे गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गया तीर्थ, ऐसे ही ये तीर्थ के हिसाब से शिवलिंग है यहाँ पे। ये हमारे गुड्डू भैया नीचे उतरते हुए, मैं अब यहाँ पे चप्पल उतार के आपको थोड़ा सा करीब जा करके दिखाते हैं। ये एक है, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये सातवां और वो 8वां। भाई लोग, जैसे कि हमने एक लोकल अंकल से बात की, उन्होंने बताया कि ये जो पानी है ये नंदी जी की खुर का पानी है और इसे अष्टगंगा कहा जाता है। बोलते हैं 8 जगह से यहाँ पे पानी आता है छोटा छोटा धार में, अष्टगंगा, और इसीलिए 8 यहाँ पे जो शिवलिंग की स्थापना है 8 है। और दूसरी चीज ये है कि बोलते हैं किसी के ऊपर बाहर का साया, भूत प्रेत या उसके काम नहीं बन रहे हैं तो यहाँ पे आना चाहिए। ये भी अहिल्याबाई होलकर के ही द्वारा निर्मित है और बहुत पुराने मंदिर है बोलते हैं ये। तो ऐसी कुछ कहानी है यहाँ की। यहाँ पे अब बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु लोग यहाँ पे स्नान ध्यान करते हैं, वो चीज एक प्रकार से ठीक है, परंतु अपने अंग वस्त्र जो है वो भी यहीं पे धुल रहे हैं। वो चीज थोड़ा देख करके अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, समझाए कौन लोगों को। तो ऐसी कुछ कहानी है। और कहते हैं कि जैसे 4 धाम की यात्रा करके आए इंसान तो यहाँ पर आकर के स्नान जरूर करना चाहिए, जब जाकर के वो 4 धाम की यात्रा को पूर्ण माना जाता है। चलिए फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने दूसरे स्थान की ओर। जैसे बताया था, हम लोग मंदिर में गाड़ी पार्किंग वगैरह करके आ चुके हैं। ये अशोक नाच रहा है, बच्चा यार हमारे साथ छोटा है, लौंडा लाला, लौंडा लाला है, लौंडा लाला है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नाच ले बेटा। और नाचना है, ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेड़ा है रे? हो गया पक्का? फिर बाद में बोलना मत कि और नाचना है भैया करके, बाद में नाचने नहीं दूंगा। हम मंदिर के अंदर तो आ चुके हैं, बस अब आगे आगे बढ़ रहे हैं। दिखाता हूँ, मंदिर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। देखिए जैसे आपको दिख पा रहा होगा हल्का सा, वो ये छोटा सा मार्केट का ही आगा। यहाँ पूजा का सामान, पूजा का सामान, बैग्स वगैरह, अगर आपको कुछ परचेसिंग वगैरह करनी हो तो सामने लगा हुआ है। ये शायद से मंदिर के पंडित जी है कि क्या है पता नहीं। देखो जैसे कि अभी मैं बताने वाला था कि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, और अभी फिर भी मैं लेके जाऊंगा, चैलेंज। फिर भी क्या बोलते मनीष भैया लेकर के जाएंगे। देखिए जैसे मैंने बताया था, आपको दिखा पाऊंगा कि 12th ज्योतिर्लिंग ये सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग है, लिखा हुआ है 12th ज्योतिर्लिंग। कॉपी पेस्ट कर रहा है रे? नहीं तो तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा। हाँ तो वही तो, पीछे पीछे से सुन रहा है क्या मैं क्या क्या बोल रहा यार। ये कॉपी पेस्ट कर रहा है यार, अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, दोस्त है मेरा, कुछ भी कॉपी कर लेगा। तो कुछ ऐसा मार्केट लगा हुआ है। चलो, मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है तो शायद से हमको जमा करके जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो भाई लोग, दर्शन तो बढ़िया हो गए, प्रॉपर हो गए, हम लोग अंदर से आ गए। ये देखो इनके अंदर नाग जी आ रहे हैं, है ना। तो वीडियो वगैरह निकालना अलाउ नहीं था, मोबाइल इधर ही जमा करके गए। परंतु यहाँ पे 1 नंबर की लूट मार है, पता है। लोकलाइट्स को मोबाइल अंदर ले जा करके फोटो वोटो खींचने की अनुमति है। चल के पहले कर लो, आप कर लो। तो भाई लोग, दर्शन बढ़िया प्यार से हो गए हमारे और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। गुड्डू भैया क्या पी रहे हैं? जूस, सॉरी सोडा, लेमन सोडा। दर्शन अच्छे हुए और जुगाड़ अंदर जाके वीडियो भी निकाल ली। उसको बोलते दिमाग जैसे छूतिया नहीं। एक लोकलाइट भैया को पकड़े हमने और क्या बोलते अंदर जा करके क्या बोलते मोबाइल वो हमारा लेकर के गए, हम लोग बिना मोबाइल के गए और वहाँ जा करके बाकायदा पद्धत से एक छोटा सा वीडियो निकाले, सिर्फ आउटर का, इनर का तो नहीं मिल पाया। और यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम चलता है कि लोकलाइट को क्या बोलते मोबाइल अंदर ले जाने देते और क्या बोलते बाहर वालों को नहीं
ले जाने दे। चलो ठीक है, भगवान के दर्शन करना जरूरी था, वो हो गए हमारे, काफी है हमारे लिए। चलो अब यहाँ से निकलते हैं और कहाँ जा सकते हैं देखते हैं, और आगे पूजा वूजा के पैसे वैसे दे देते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर।